हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन का पार्ट 1। इसमें हम आपको बताएंगे इफ फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने वाला हूं कि भाई आप इस प्रकार के फार्मूले कैसे लगा सकते हो, चेक मार्क कैसे लगा सकते हो अपना इफ फार्मूले का यूज करके। तो हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम इफ का फंक्शन समझ लेते हैं। इफ का फंक्शन यूज कहाँ पे किया जाता है। इफ का फंक्शन किसी भी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, किसी भी लॉजिकल तरीके से कंपेयर करने के लिए हम करते हैं। जैसे जो आप चाहते हो कि इसके स्थान पे ये वैल्यू आपका पुट हो जाए, तो इसके लिए हम करते हैं यूज इफ फंक्शन का। इफ में आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक मैंने सिंटेक्स ले रखा है, यहाँ पे इसका सिंटेक्स यही सेम होता है। इफ लॉजिकल टेक्स्ट वैल्यू इज ट्रू ना, यहाँ पे पहले लॉजिकल टेक्स्ट देना चाहिए भाई। इसके ये अगर ये इससे मैच कर गया तो आपका वैल्यू क्या आना चाहिए, ठीक है। तो उसके स्थान पे हम यूज करेंगे इफ का फंक्शन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल मैंने फर्स्ट ले रखा है, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, वार्ड और वार्ड चार्जेस। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये पेशेंट आईडी पे जो है ये प्राइवेट वार्ड है, प्राइवेट वार्ड का चार्ज कितना होना चाहिए वो यहाँ पे आना चाहिए, और जनरल का चार्ज कितना होना चाहिए वो यहाँ पे आना चाहिए, और आईसीयू का चार्ज कितना होना चाहिए वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। यहाँ पे सिंपल सा लगाएंगे इज इक्वल टू इफ। अब यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। अब लॉजिकल टेस्ट में ये वाला सेल का एड्रेस दे देंगे। अब इस वाले सेल अगर आपका प्राइवेट के बराबर होगा, ठीक है, प्राइवेट के बराबर होगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देना, ठीक है। प्राइवेट के क्या होगा, बराबर होगा, तो आपका क्या चार्ज होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं 1500 रुपए होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा लगाना चाहिए। अगर इस, अब यहाँ पे फिर से मैं इफ लगाता हूं, दूसरा कंडीशन देता हूं। पहला तो कंडीशन मेरा कंप्लीट हो गया कि भाई अगर ये इस सेल में आपका प्राइवेट वार्ड होगा तो आपको उसका चार्ज कितना होगा, 1500 रुपए। दूसरा कंडीशन देने के लिए फिर से इफ लगाना पड़ेगा, इफ ब्रैकेट। अगर इस सेल में, ठीक है, अगर इस सेल में किसके बराबर हो, अगर आपके आईसीयू के बराबर हो, इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिएगा, आईसीयू, ठीक है, आईसीयू के बराबर हो तो आपको कितना चार्ज होना चाहिए, कॉमा लगाना, तो आपका जो है कॉमा मैंने लगा दिया तो हो गया, तो आपका 3500 रुपए होना चाहिए। अगर इसके अलावा और कोई होगा तो आपको कितना चार्ज होना चाहिए, 700 रुपए होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा और भी कोई वार्ड बनता है तो यहाँ पे सेम यही कंडीशन, आपका सेम यही कंडीशन इसके आगे भी, जैसे मैंने यहाँ पे दो कंडीशन लगाया, सेम यही कंडीशन इसके आगे भी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद करके इंटर जैसे ही किया, यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट और लगेगा। तो यहाँ पे बता रहा है भाई अभी एक ब्रैकेट कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो बार ओपन किया ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इसीलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट और लग जाएगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1500 रुपए आ गया। इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे देखिए सारे का आंसर आ गया। भाई प्राइवेट का देखो 1500 रुपए, जनरल का मैंने 700 रुपए, और आईसीयू का यहाँ पे 3500 रुपए यहाँ पे आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैं दूसरे एग्जाम्पल में मैंने रखा है प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पे ट्रू। ये प्रोडक्ट आईडी अगर इससे मैच किया तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए, फॉल्स। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला हम लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में दे देंगे इस वाले नंबर को। अब इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर पे, तो क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पे आना चाहिए, तो आना चाहिए हमारा ट्रू। यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। अगर इस मैच ना करे तो क्या आना चाहिए, ठीक है, मैच ना करे तो आपका आना चाहिए फॉल्स, ठीक है, मैच ना करे तो आपका आना चाहिए फॉल्स, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर इसको ब्रैकेट बंद करके जस्ट इंटर कर देना है। देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, एकदम मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रू आया। अब जैसे मैं इसको ड्रग करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए जो जो मैच नहीं किया उसमें फॉल्स आ गया, और जो मैच कर गया वो जो है हमारा ट्रू आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल आपको देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट नेम ले रखा है और उनका मार्क्स ले रखा है, ठीक है। अब वो अगर पास हो, यहाँ पे चेक मार्क आ जाए, क्या हो, अगर वो पास हो तो यहाँ पे क्या आ जाए, चेक मार्क आ जाए।
अगर नहीं हो तो यहाँ पे आ जाए क्रॉस का साइन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम सिंबल में आपको समझा देते हैं कि भाई इसका सिंबल क्या होता है। जैसे ही सिंबल में गए, यहाँ पे ये जो सिंबल का वो है कैरेक्टर है, तो यहाँ पे आप उसका फॉन्ट चेंज करेंगे। सबसे नीचे वाला फॉन्ट आपको ले लेना है वेंडिंग स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ पे सिंबल में आएंगे, यहाँ पे आपको ले लेना है वेंडिंग। अगर ये आपको ना मिले, देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ये आ गया आपका वेंडिंग। वेंडिंग्स में जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाइए, थोड़ा सा आपको चेक मार्क फाइंड करना है कि भाई चेक मार्क हमारा कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए ये है चेक मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चेक मार्क ये है। चेक मार्क का कुछ कोड होता है, जो कैरेक्टर कोड होता है, यहाँ पे चेक मार्क का कोड होता है। देखिए ये कैरेक्टर कोड यहाँ पे 252 है और यहाँ पे क्रॉस का क्या है 251 है। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए जो कैरेक्टर होता है इसको चेंज करने के लिए हमें एक फार्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है इज इक्वल टू कैर। कैर ब्रैकेट बंद करेंगे, अब जो भी हमें जिसमें चेंज करना हो उसका डालेंगे। जैसे 251 है, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसा आ गया। तो अब इसका मैं फॉन्ट अगर चेंज कर दूंगा, ये हमारा जो हो जाएगा ये क्रॉस में हो जाएगा। इसमें किस में करना है, वेंडिंग्स में करना है। वेंडिंग सबसे नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे वेंडिंग्स ले लो, देखो आ गया ना क्रॉस का चिन्ह। ऐसे ही सेम फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लगाएंगे इज इक्वल टू इफ, अब यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा, हमारा लॉजिक ये रहेगा अगर इस सेल में ग्रेटर देन इज इक्वल टू 250 या 279 से ज्यादा या इसके बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यानी उस पे चेक मार्क लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे लगाएंगे कैर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे, अब यहाँ पे वही सेम नंबर पुट कर देंगे 252, मतलब सही का निशान आना चाहिए ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर दूसरा कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर 279 से अगर नीचे होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके स्थान पे क्रॉस का साइन आ जाना चाहिए। फिर से यहाँ पे कैर लगाएंगे, क्रॉस का साइन के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 251। ब्रैकेट जैसे ही बंद करके इंटर करोगे, एक ब्रैकेट और लगा देना और यहाँ पे इंटर कर देना। यहाँ पे देखिए आ गया। अब इसको मैं नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक आ गया। अब जैसे इसको सेलेक्ट करके अब यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, फॉन्ट की चेंजिंग कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉन्ट की, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ वेंडिंग्स ये। अब देखिए जो जिसका 279 के ऊपर होगा वो उसके स्थान पे साइन आ गया, सही का चिन्ह आ गया, और जिससे नहीं है उसके यहाँ पे क्रॉस का साइन आ गया। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।